अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के शामी कबाब। और ये आम शामी कबाब नहीं बल्कि मैं इनको ख़जाना शामी कबाब कहती हूँ। और क्यों कहती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी अपनी रेसिपी में। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यूँ तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स वही आम हैं, लेकिन ये कि आखिर में हम क्या करेंगे और इन्हें फ्रीज़ करके महफूज किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये बोनलेस बीफ ले लिया है और इसकी ये देखें, ये बोटियां हैं दरमियाने साइज़ की। मेरे पास तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त था, लेकिन मैं आपको 1 किलो के लिहाज से इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। दाल आप ले लेंगे आधा किलो, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा गोश्त वाले चाहिए, और उसे 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये चने की दाल है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज जो स्लाइस किया हुआ है, 12 से 14 जवे लहसुन के, और इसके अलावा ये अदरक के टुकड़े हैं 1-1 इंच के 2। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और नमक तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। हस्बे जायका डालिए। इसके अलावा ये तलहार मिर्च है, या आप गोल लाल मिर्च ले लीजिए। अब तो लोग लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालते, 7-8 वो थी। 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसके अलावा ये तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें गोल, लौंग तकरीबन 9-10, और थोड़ी सी ये दालचीनी है, 3-4 छोटे छोटे इसके पीस थे, और 2 बड़े साइज़ की इलायची ये ले लीजिए। ये तो साबुत गरम मसाला हुआ। अब हम गोश्त को है कुकर में डाल लेंगे। मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर, तो मेरा कुकर कम पानी लेता है, तो मैंने उसके लिहाज से डाला है। तकरीबन 1 कप पानी था। इसमें मैंने ये प्याज लहसुन अदरक डाल दिया है। इसके अलावा ये तलहार मिर्च डाल दी है। आप गोल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा डाल लें अगर आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप करना चाहते हैं। इसके अलावा ये साबुत गरम मसाला भी इसमें चला गया, और ये चंद मसाले जो थे, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, हल्दी इसमें कोई नहीं भी डालता, और लाल मिर्च पाउडर भी अब अक्सर नहीं डाला जाता। पहले तो सभी डालते थे, अब तो सिर्फ गोल लाल मिर्च साबुत डाली जाती है, लेकिन मैं अभी भी कभी कभी डालती हूँ। तो इस तरह से अब मैं ये तमाम मसाले इसमें मिक्स करके इसको रख दूँगी। अब हम इसको जो है वो प्रेशर दे लेंगे, इतना गला लेंगे कि गोश्त जो है वो तकरीबन आधा गल जाए, यानी 50% ये डन हो जाए। अब ये देखें, ये तकरीबन जो है ये 50% गोश्त पक चुका है। अब जो हमने अगला स्टेप करना है वो ये है कि जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे, और अब हम दाल के साथ गोश्त को गला लेंगे, इतना कि ये दोनों जो है ये गल जाएं पूरी तरह, यानी दाल भी और गोश्त भी। और उसके बाद हम इसका पानी जो है ये हमने खुश्क करना है। इसे भी हम प्रेशर दे लेंगे, और प्रेशर देने के बाद ये देखें ये गल चुका है। बस अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं। इस तरह से देखें इसकी शक्ल हो गई है, और बस हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखें दाल गल चुकी है अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये मैंने इसको तमाम मसाले को ड्राई को मैंने निकाल लिया एक बोल में। थोड़ा सा मैंने चम्मच की मदद से ही इसे मैश किया हल्का हल्का। अब एक चॉपर ले लीजिए, और चॉपर में आप इस तमाम मवाद को डालिए, और इसको आप जो है चॉपर में चॉप कर लीजिए। चाहें तो आप इसको हाथ से पीस लीजिए, जिस तरह जो एक बड़ी सी कूंडी होती है उसके अंदर डाल के कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पहले तो लोग सिलबट्टे पे किया करते थे, अब भी जो बहुत शौकीन हैं और रेशे वाले कबाब चाहते हैं वो इसी तरह करते हैं। बहरहाल मैंने चॉपर में किया है इस वक्त। कभी कभी मैं भी इसको जो है वो पीस लेती हूँ हाथ से, लेकिन चॉपर का इस्तेमाल भी ज़ाहिर है कभी कभी कर लेना चाहिए, तो मैं उसमें कर रही हूँ। बस ये सारा मिक्सचर जो है ये तकरीबन ये चॉप हो गया है, और इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी, बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी।
अगला मरहला कुछ और मसाले शामिल करने का है, जिसमें गरम मसाला पाउडर है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। मेरे पास ज़्यादा था कीमा का मिक्सचर। इसके अलावा ये 2 अदद अंडे थे, इनको मैंने फेंट लिया, ये भी इसमें शामिल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। साफ़ हाथों से अच्छी तरह से आप इन्हें मिक्स कर लीजिए। ये तकरीबन जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी जो मैं आपको बताऊंगी, जो इसको बहुत अच्छा कबाबों को एक जायका भी देती है और इससे बहुत अच्छा क्रिस्प भी आता है। वो चीज़ है लीमू का रस। अगर 1 किलो कीमा है तो तकरीबन 2 लीमू का रस आप उसमें शामिल कीजिए। मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ लीमू का रस, मेरे पास कीमा ज़्यादा था। और इसको भी हमने मिक्स कर दिया। अब हम आते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए आप 4-5 टेबलस्पून हरा धनिया, 9-10 हरी मिर्चें, और ये मैंने 2 प्याज ली थी, एक बड़ी एक छोटी, क्योंकि कीमा मेरा ज़्यादा था। आप एक भी प्याज ले सकते हैं। तो इसको हम चॉप कर लेंगे। इसी तरह मैनुअल चॉपर में आप चाहें तो हाथ की मदद से छुरी से भी आप इसे चॉप कर सकते हैं छोटा छोटा। बहरहाल मैंने हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया था। अब ये चॉप हो गया है तमाम मसाला। अब हम इसको भी एक बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, अब हमने टिक्कियाँ बनानी हैं और कुछ हमने महफूज कर लेनी है, ठीक है। तो अंडा मैंने इसलिए मिलाया था ताकि मुझे बार बार तलते वक्त ऊपर अंडा ना लगाना लगे पड़े, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अंडा लगा के तलते हैं। मैं अंडा बीच में मिक्स कर देती हूँ। और इसको टिक्कियाँ बना के सेव करने के लिए मैं इस तरह फॉयल बिछा लेती हूँ एक ट्रे में। और आप चाहें फॉयल अगर नहीं है तो कोई प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक बैग को काट के वो बना के आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह फॉयल ले लें। कीमा ले लिया, ये जो चॉप्ड हरा मसाला था ये ले लिया। अब मैं इसकी कुछ कबाब जो है मैं अंदर फिलिंग करके बनाऊंगी, जिन्हें मैं ख़जाना शामी कबाब कहती हूँ। पहले कबाब जो है वो इसी तरह बना करते थे, ज़्यादातर अंदर इस हरे मसाले की फिलिंग की जाती थी। और आज भी इसी तरह जो है मैं आपके सामने कुछ बनाऊंगी, मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से। आप चाहें तो अंदर बॉइल्ड एग भी आप डाल सकते हैं उसके स्लाइसेस काट के। तो इस तरह आप एक छोटा सा जो है वो ले लेंगे, कबाब का जो है पेड़ा सा बना लेंगे, और उसके अंदर आप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा 1 टीस्पून की मदद से ये हरा मसाला रखेंगे। इसको अब हमने रखा। अब हमें एक छोटा सा और जो है वो इसका बना लेंगे इस तरह से पेड़ा सा, और उसको भी हम फ्लैट कर लेंगे हाथ की मदद से। और फिर इसे हम सील कर देंगे इस मसाले पे रख के, इस कबाब को इस तरह से इसके ऊपर इसकी साइड्स जो हैं वो हम सील कर देंगे। इस तरह ये इसकी फिलिंग जो है ये हो गई है कंप्लीट। अब हम इसे घुमा घुमा के हाथ की मदद से कबाब को तैयार कर लेंगे। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें फिलिंग भी आ जाए और जो है इसकी शेप भी सही रहे, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखें ये तैयार हो गया है। इसी तरह जो है वो हम बना के रख लेंगे। तो तकरीबन मैं 10 से 12 कबाब जो है वो फिलिंग वाले बना के रखती हूँ। बाकी जो चॉप्ड मसाला है वो मैं उस पूरे मिक्सचर में मिक्स कर देती हूँ। बाकी कबाब मैं वैसे बना के रख लेती हूँ। अब ये मैंने एक और तरीके से फिलिंग की है। एक बड़ा सा पेड़ा लेके उसके अंदर जो है फिलिंग डाल के उसी को एनक्लोज कर दिया है हर तरफ से। तो अब देखें ये भी बन गया है। ये ज़्यादा तरीका आसान लगे इससे बना लीजिए। तो ये हरे मसाले का जो ख़जाना है ये मैंने इन कबाबों में भर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक और शीट बिछाऊंगी जितने मेरे इस शीट पे आसानी से आ जाएं, और मैं इस तरह बना बना के ये शामी कबाब जो है इसको मैं रखती जाऊंगी। इस तरह मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह तकरीबन 24 घंटे के बाद हार्ड हो जाते हैं तो फिर मैं इनको निकाल के एक जिप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो है मैंने इनको स्टोर कर लेना है। ऊपर से मैं फाइनल इसको कवर करूँगी। ये देखें मैं आपको थोड़े से फ्राई करके भी दिखाऊँ। ये देखें ये बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से आपने 2-2, 3-3 मिनट एक तरफ से इनको फ्राई कर लेना है।
बस अब हम इन्हें किसी पेपर टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। देखें मुझे कोई अंडा नहीं लगाना पड़ा इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सर्व कर दिए हैं। इसको मैंने आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत मज़े की लगती है शामी कबाब के साथ। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और शामी कबाब की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अब एक जो है कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी उसमें से ख़जाना निकलते हुए। तो ये देखें, ये मैंने इसको बीच में से इसके 2 हिस्से किए और ये आप देखें, ये अंदर हरे मसाले की आपको फिलिंग नज़र आएगी। तो ये इस तरह से होगी। आप चाहें तो इसके साथ चीज़ स्लाइस रख दीजिए, बॉइल्ड एग का एक स्लाइस रख दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। तो बहरहाल ये इसकी एक सिंपल फिलिंग है। ये बेसिक शामी कबाब की रेसिपी है और ज़रूर बनाएं। मैंने भी काफ़ी सारे स्टोर किए, तकरीबन मेरे 70-75 के अराउंड बन गए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में इसकी जो है वो टिक्कियाँ बनाइए। अब इसको आलू बुखारे की चटनी के साथ हम इंजॉय करेंगे। आप भी इंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।